बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 11 जनवरी है, हफ्ते का दिन है। लाहौर में पुलिस को इत्तला मिली कि कोट लखपत के करीब एक क्वार्टर, उसमें जो है दो नौजवान लड़के और लड़की की लाशें मौजूद हैं और ये लाशें बड़ी ही बुरी हालत में हैं क्योंकि इनकी गर्दनें काट दी गई थी और लड़के के जो नाजुक आज़ा हैं उनको भी काट दिया गया था। पुलिस जो है जब मौके पर पहुंची तो पता ये चला, शिनाख्त जो बाद में हुई वो ये थी कि जी इसमें से जो लड़की है उसका नाम अरूज है जिसकी उम्र 19 साल है और लड़का जो है उसका नाम इजहार है और इसकी उम्र 22 साल है। पता करने पर यह मालूम हुआ कि इन दोनों की मोहब्बत की शादी थी और इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। पुलिस ये हैरान थी, परेशान थी कि आखिर इनके साथ ये वक़ुआ कैसे पेश आया है, ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे थे, इनको किसने इस बेदर्दी से कत्ल किया है, इनकी मुखबरी किसने की और ये सारा मामला क्या था। लेकिन पुलिस ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को वहाँ पर क्वार्टर के हवाले से उन्होंने पूछा तो पता चला कि ये क्वार्टर साथ ही मौजूद एक फैक्ट्री के ओनर ने किराए पे लिया हुआ था अपनी लेबर के लिए और उसके बाद ये लड़का और लड़की वहाँ पे रह रहे थे। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए जिनको सुनकर सब चकरा गए कि ये मामला इतना खौफनाक और इतना ख़तरनाक भी हो सकता है कि पसंद की या मोहब्बत की शादी जो है, जिन्होंने तकरीबन बताया ये गया बाद में कि इन्होंने 8 माह कबल पसंद की शादी की थी, ये वाक़या कैसे हुआ, क्या मामला था और इसकी जो तफसीलात सामने आई उसमें कौन कौन से सबक हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, ये लड़का और लड़की, इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। लड़की 19 साल अरूज है, 22 साल लड़का इजहार है। बताया जाता है कि जी ये लड़का और लड़की जो है, पुलिस ये बता रही है जो उन्हें पता चला है वो ये है कि जी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इन्होंने अपने घर वालों से ज़िक्र किया और घर वालों ने कहा, लड़के के ने जो है अपने घर वालों को लड़की के घर भेजा। ये आपस में कज़न्स थे। तो लड़के वालों ने जब गए तो इस लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक जिरगा भी बुलाया गया लड़की वालों की तरफ से और उन्होंने कहा कि इसने हमारी लड़की का रिश्ता मांगा है। जिरगे ने ये फ़ैसला किया कि ठीक है, अगर रिश्ता किया जाए तो जो इजहार है लड़का, वो इस रिश्ते के बदले 3 लड़कियां देगा लड़की वालों को और 15 लाख रुपए भी देगा, जिसके ऊपर इजहार के घर वालों ने ये शर्त तस्लीम कर ली। लेकिन उसके बावजूद भी जो अरूज के घर वाले थे वो इस बात से फिर गए और जिरगे का फ़ैसला कबूल नहीं किया। उसके बाद पता ये चला कि जी इस लड़के ने, इस अरूज को जो है इजहार ने कहीं साइड पे कर दिया, जो उसकी फैमिली वाले बता रहे हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों किसी भी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। तकरीबन आज से 8 माह कबल बताया जा रहा है इन्होंने घर छोड़ दिया। जो लड़की के घर वालों ने इनकार करने की वजह बताई वो ये बताई कि हमने बचपन में ही इस लड़की के लिए किसी को हाँ कर दी थी, इसलिए इसका रिश्ता जो है हम इजहार से नहीं कर सकते। बहरहाल ये लड़का लड़की वहाँ से फ़रार हुए जी और ये फ़रार होकर वहाँ से पहले निकले। इन्होंने पहले निकाह किया वहाँ पे, उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हुए। इलाका छोड़ने के बाद ये लोग पहुँचे पेशावर। कुछ अरसा ये पेशावर में रहे, लेकिन पेशावर इनको लगा कि शायद गैर महफूज है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के करीब है, तो ये वहाँ से भाग कर रावलपिंडी पहुँच गए। ये 8 महीने का सफ़र मैं आपको बता रहा हूँ। पेशावर से रावलपिंडी है जी। रावलपिंडी से ये लोग जब इनको ये महसूस हुआ कि जी रावलपिंडी भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है और एक्सेस ईजी है, तो यहाँ से इनको जो है ये सोच आई कि क्यों ना हम लाहौर चले जाएं। लाहौर जाने की बड़ी वजह क्या थी? लाहौर इसलिए गए ये लोग कि जो इजहार लड़का था उसके सगे मामू हैं जो कि कोट लखपत में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चलाते हैं, ये उसके पास चले गए और इसके मामू ने इनको पनाह दे दी। इनके मामू ने एक क्वार्टर ले रखा था जिसमें उसकी लेबर रहती थी, उन्होंने लेबर को फैक्ट्री शिफ्ट किया और लड़के और लड़की को वो क्वार्टर दे दिया कि आप लोग यहीं रहो, और यही क्वार्टर फिर इनकी आखिरी मक्तलगाह भी बना और इनका कत्ल भी इसी क्वार्टर में ही हुआ। बहरहाल जी वो लोग चले गए। अब इसके मामू ने कहा कि तुमको काम वगैरह देखो, ये हल्का फुल्का छोटा मोटा काम भी करने लग गया। लड़का और लड़की वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे रहना भी इनके लिए कोई सूदमंद साबित नहीं हुआ। जो लड़की के घर वाले थे वो मुसलसल जो है इनको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में वो लड़के और लड़की तक पहुँचना चाहते थे। वो भी इनके रिश्तेदार थे, जाहिर बात है। उन्होंने इस काम के सिलसिले में इनके इजहार के एक कज़न तनवीर की खदमात हासिल की और उसे लालच दिया कि हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे अगर तुम हमें मुखबरी कर दो
कि लड़का और लड़की कहाँ मौजूद हैं। तनवीर जो उनसे 5,000 रुपये किराए की मद में ले चुका था, वो वहाँ से मानसेरा आया। मानसेरा से पूछते पाछते उसको पता चला कि ये, क्योंकि वो इसका क्लास फेलो भी था, दोस्त भी था इजहार का, उसको ये पता चला कि ये कहीं पे जो है लाहौर में है। वो लाहौर पहुँच गया और उसने इजहार से रब्ता करके उसे कहा कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ और मैं तुम्हारा तस्वीया करवा देता हूँ, सुलह करवा देता हूँ लड़की वालों के साथ, तो तुम मुझसे मिलो। इजहार पहले तो थोड़ा रिलक्टेंट था, नहीं मिलना चाहता था, लेकिन जब उसने उसे यकीन दिलवाया कि यार मैं तुम्हारा कज़न हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, डोंट वरी, मैं इसीलिए आया हूँ, तो तुम मेहरबानी करो मुझसे मुलाकात करो। इजहार ने उससे मुलाकात की और इनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई और ये ज़ाहिर है इनका आपस में आना जाना बातचीत भी शुरू हो गई। जो इजहार के मामू थे सज्जाद फैक्ट्री वाले, उसने इजहार को मना किया कि तुम तनवीर से मत मिला करो, ये लड़का ठीक नहीं है। लेकिन इजहार ने कहा नहीं, हमारा रिश्तेदार भी है, अब तो मेरा दोस्त भी बन गया, एतमाद भी कर सकते हैं इसके ऊपर, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल जी, इजहार तो अपने एक मकसद के लिए आया हुआ था। उसने क्या किया, उसने ये किया कि उस 1 लाख के बदले जो है इनसे अच्छी खासी दोस्ती बढ़ाई इजहार से, और उसका इजहार के इस क्वार्टर भी आना जाना शुरू हो गया तनवीर का। और उसके बाद इसने ये किया कि ये बाज़ औक़ात, क्योंकि ये तनवीर का कज़न, तनवीर जो है इजहार का कज़न भी था, तो ये खाना शाना भी उनके साथ खाता था। अब जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, वक़ूए वाले दिन इसने क्या किया, वक़ूए वाले दिन ये आया, इसने इजहार को कहा खाना बनवाओ। इन्होंने उस लड़की ने, अरूज ने, इजहार ने और इस तनवीर ने, मुखबर ने मिल के खाना खाया। खाना खाने के बाद इसने कहा कि आज हम शरबत पियेंगे और मैं ख़ास जो है वो शरबत लाया हूँ, हम इकट्ठे पियेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का शरबत कहा जा रहा है, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में कई मशरूब मिलते हैं, तो पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पे एक शरबत था जो इसने कहा कि आज वो पियेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बहरहाल इसने उस शरबत में नशा आवर अद्वियात मिलाई और अरूज और इजहार को पिला दिया। पुलिस को इसने ये बताया है कि शरबत पीते ही अरूज जो है वो बेहोश हो गई और वो जाके सो गई, मतलब बेहोश हो गई, लेट गई। और उसके बाद वो कहता है कि इजहार जो है वो थोड़े बहुत होश में था, थोड़ा बेहोश था। मैंने उसे कहा कि यार मैं 10 मिनट में आता हूँ, तुम ये काम करो, कमरे का दरवाज़ा और बाहर गेट का दरवाज़ा मत बंद करना, बस मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। इतनी देर में ये निकल गया और इजहार को भी ज़ाहिर नशा उसके ऊपर काम कर गया और वो भी सो गया, वो भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद इसने उन लोगों को पहले से ही अपने यहाँ बुलाया हुआ था, जिसमें अरूज का भाई भी था, उसका मामू भी था, 4 लोग थे वो, और उनको इसने छुरियाँ भी लेकर दी हुई थी बाज़ार से ही। वो लोग तैयार बैठे थे, इसने उनको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद ये उनके पास गया, उनको लेकर आया, और लेकर आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने तो जुल्म ढा दिया। उन्होंने अरूज और जो इजहार था उनके गले काटे। गले काटने के बाद उन्होंने लाशों की बेहुरमती की। पुलिस ये बताती है कि इजहार की जो लाश है वो बरहना सूरत में थी। उन्होंने इजहार की लाश के जो नाजुक आज़ा थे उनको भी काटा। काटने के बाद वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए। अब ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद तनवीर तो वहाँ से आराम से चला गया। दूसरे दिन जो इजहार का मामू है सज्जाद, जिसकी वो फैक्ट्री थी और जिसने ये क्वार्टर दिया हुआ था, उसको शक हुआ कि इजहार से रब्ता क्यों नहीं हो पा रहा, तो वो इजहार से मिलने के लिए क्वार्टर पे आया। क्वार्टर पे जब आया तो सूरत हाल देख के उसने पुलिस को इतला दी, और पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने ये सारी सूरत हाल देख ली। अब पुलिस ने कहा कि ये कर कौन सकता है, तो उन्होंने जब सज्जाद से पूछा कि आपको किसी पे शक है, तो उसने कहा और तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे तनवीर आता जाता था, मुझे तनवीर पे शक है। पुलिस ने तनवीर को उठाया। तनवीर से जब पूछ गछ की और उसको सही तरीके से ज़रा तफ्तीश किया पुलिस ने अपने तरीके से, तो तनवीर फर बोलने लगा और उसने ये बताया कि जी वाकई ये मामला है, और मैंने तो 1 लाख के एवज़ जो है इनकी मुखबरी की थी। ये दोनों मेरे कज़न्स थे और मैंने मुखबरी भी अपने कज़न्स को, यानी लड़की के घर वालों को की थी, और मैंने 5,000 रुपये वसूल पाए हैं, बाकी अभी पैसे मुझे मिलना बाकी थे। ये बेचारे लड़का लड़की जिनकी मोहब्बत की, इन्होंने शादी की थी, इनके आपस में मोहब्बत थी, इनको नहीं अंदाज़ा था कि इनका ये जो फ़ेल है इससे इनके घर वाले खुश नहीं हैं और वो इनका इस दर्दनाक तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बड़े अफसोसनाक वाक़या, लेकिन इसमें सबक भी है वालिदैन के लिए भी। अगर बच्चा बच्ची कह रहे हैं चीज़ों को देखें और आपको ये लगता है खुदा न खास्ता कि जी वो बिल्कुल भी किसी सूरत भी रुकने वाले नहीं हैं, तो फिर बेहतर ये होता है ज़िंदगी जिसने गुजारनी है उसको उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने दिया। आल दो लड़की के हवाले से ये है कि जी उम्र की छोटी थी, लड़का भी ज़ाहिर 21 साल को इतनी बड़ी उम्र नहीं होती, 21-22 साल, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। बहुत ही घिनौना फ़ेल,
पुलिस ने तनवीर को तो गिरफ़्तार कर लिया है, दूसरे लोगों की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो पुलिस लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह उनको भी गिरफ़्तार करके हम अच्छा चालान पेश करके इनको हम कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे और सज़ा दिलवाएँगे। बड़े अफसोसनाक वाक़या है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये वाक़ये की खबर आई थी, मेरे पास तफसील आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।